हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली बिटकॉइन ने जो है अपना ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है हम लोग बुलिश में ही थे और बार बार यही डिस्कस कर रहे थे कि अपकमिंग डे में जो है मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट जो है अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा है लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसलिए मार्केट जो है टोटली बुलिश में है और फाइनली बिटकॉइन ने जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अब ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ऊपर में ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कुछ है, इसलिए मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि अपकमिंग डे में आपको मार्केट 80,000 भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकता है, 90,000 भी टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली जो नंबर बताया था लगभग 90,000 के करीब मैंने आपको बताया था। तो चांसेस हो सकते हैं कि अपकमिंग डे में मार्केट जो आपको 90,000 के करीब आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन करंटली मार्केट अभी किस तरीके से वर्क कर सकता है तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास बार बार मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसका मतलब है कि मार्केट में ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। सेकंड, अक्सर ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट रैली देता है तो एक रैली के बाद करेक्शन जरूर होता है। अक्सर आप देखिए कि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद जो है मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू पंप होते रहेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से तो भी मार्केट क्या कर सकता है, पहले तो एक करेक्शन ले सकता है और उसके बाद ही मार्केट जो है कंटिन्यू रैली दे सकता है। तो अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है। इसका मतलब है कि मार्केट टोटली बुलिश है। और जब भी मार्केट करेक्शन करता है, मैंने अक्सर कहा है कि करेक्शन में आप बाइंग के लिए प्लान करें, क्योंकि मार्केट जो है करंटली बुलिश में ही वर्क कर रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, करंटली मार्केट जो है अपना प्रीवियस वाला हाई तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं कि सेम यहाँ पर देखिए कि एक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखिए मार्केट ने लोअर लो ब्रेक किया और उसके बाद देखिए एक करेक्शन किया। सेम यहाँ पर भी देखिए कि एक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो ब्रेक किया और उसके बाद देखिए मार्केट में करेक्शन निकल के आया। सेम यहाँ पर भी देखिए कि एक रैली हुई और रैली के बाद देखिए मार्केट अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर रहा था और उसके बाद देखिए मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो सेम पैटर्न जो है अभी रिपीट हो रहा है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट में आपको दोबारा सेम पैटर्न रिपीट होते हुए दिखाई दे सकता है। ये रैली हुई है, मार्केट अभी अपना प्रीवियस वाला हायर हाई ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न डिजाइन हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये पैटर्न थोड़ा ब्रेकआउट होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस फेस करके ये जो रैली निकल के आई है, इस पूरे रैली का एक करेक्शन भी कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे रैली का एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे लिए हाई, ये हो जाता है मेरे लिए लो। तो लगभग आप देखिए यहाँ पे जो लेवल निकल के आता है 70,000 का जो है लेवल निकल के आता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको करेक्शन भी करते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे जो चांसेस लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो करेक्शन के चांसेस लग रहे हैं, ये वाला करेक्शन मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट फॉल हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट एक ब्रेकडाउन करके एक रिट्रेसमेंट करेंगे और रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट में एक फॉल दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, जो लगभग 72 के करीब जो यहाँ पे सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है मार्केट और ऐसा कोई पैटर्न रिवर्सल के हिसाब से दिखता है तो चांसेस हो जाएंगे कि वापस से मार्केट फिर पुल बैक ले सकता है। साथ ही देखिए धीरे धीरे यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आगे बढ़ते रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन निकल के आता है, यानी 72 के करीब जो है आपको एक नजर बना के रखनी है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग इथरम को देखते हैं तो फाइनली देखिए इथरम 3,000 के करीब आ चुका है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कई सारे अपडेट दिए थे इथरम में और जिसमें कहा था कि 2800 से लेके 3,000 तक जो है हमारा टारगेट है इथरम में, और चांसेस होंगे कि मार्केट अपकमिंग डे में इथरम जो है 3,000 को टेस्ट कर सकता है। और फाइनली देखिए काफी बढ़िया रैली देखने को मिला है। अब देखिए पंप होने से पहले ही मार्केट ने काफी बार अपॉर्चुनिटी बना के दिया। अगर आप देखोगे तो ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जैसे ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए मार्केट पंप हुआ है। तो काफी बढ़िया इसमें रैली देखने को मिला है। अब देखिए इतनी बड़ी रैली निकल के आए तो कंटिन्यू तो नहीं होगा। अक्सर आपको पता है कि एक रैली के बाद मार्केट एक करेक्शन करता है और वापस से मार्केट पंप होने लगता है। तो कभी भी टॉप पर बाय नहीं करना है, हमेशा पेशेंस रखना है एक रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज तो अभी क्रॉस ओवर हो चुका है बुलिश में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब क्या कर सकता है, मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है। तो जब मार्केट वापस से मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ जाए तब आप जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पैटर्न जो मैंने बार बार आपको चार्ट पे दिखा और मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अभी वेट एंड वॉच करिए। जब यहाँ पे मूविंग एवरेज टेस्ट करना है तब आप वापस से जो है इथरम में बाइंग के लिए प्लान कर सकते। उसी प्रकार फाइनली सोल में जो है 190 का टारगेट हिट हो चुका है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसी लेवल पे जो है आपको कहा था कि यहाँ से मार्केट यूटर्न ले सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट जो है 190 तक जो है हिट कर सकता है। और आप फाइनली
देखिए मार्केट में बढ़िया टारगेट हिट हो चुका है। तो इसी प्रकार काफी सारे अल्टर कॉइन होंगे, जितना बिटकॉइन साइडवे होगा उतना अल्टर में जो आपको मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो हमेशा याद रखें कि टॉप पर कभी भी बाय नहीं करना है, एक वेट एंड वॉच करना है, और जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे तभी आप जो है बाइंग के लिए दोबारा प्लान कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।